नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं बहुलक और माध्यक की। जो वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक और माध्यक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आज की क्लास आपने देख ली तो बहुलक और माध्यक से संबंधित प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप सीधा सा समझे। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आपको जो प्रश्न मिलने वाला है वो किस में मिलेगा? वर्ग अंतराल और एफ में मिलेगा। किस में मिलेगा? वर्ग अंतराल और किस में मिलेगा? एफ में मिलेगा। अब प्रश्न को करने के लिए 3 या 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। पहली बात, बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। दूसरी बात, तो बहुलक में बनेगा क्या? तो आप ऐसे याद रख लो, बहु का मतलब बहु और लक का मतलब किस्मत। उनके किस्मत अच्छे होते हैं जिनकी बहुएं क्या बनाती है? टी बनाती है, मतलब चाहे बनाती है। तो बहुलक में क्या बनेगा? टी बनेगा। तो इसमें टी बनता है। इसमें क्या बनता है? टी बनता है। और तीसरी बात है बहुलक का सूत्र। अब टी कैसे बनेगा जब प्रश्न पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरी बात है बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो गया? H। ठीक है, अब प्रश्न की बात करते हैं। आपको प्रश्न दे रखा है वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और f की वैल्यू दे दी 6, 11, 21, 23, 14 और कितने हैं? 5। और आपको क्या कहा? बहुलक क्या करे? ज्ञात करे। तो हमने एक बात पढ़ी है कि बहुलक के अंदर हमने कहा बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनेगा, मतलब प्रश्न वर्ग अंतराल और किस में रहने वाला है? एफ में ही रहने वाला है। तो दूसरी बात, हमने कहा बहुलक में क्या बनता है? टी बनता है। तो टी बनने का मतलब ये हुआ कि एफ की सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। एफ की सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर कौन है? 23। तो 23 के एक ऊपर वाली संख्या, एक नीचे वाली संख्या और एक क्या लिखेंगे? सामने वाली संख्या। तो अब जो पूरा प्रश्न है इस कॉलम के अंदर है। अब याद रखने का तरीका, वर्ग अंतराल का पहला अक्षर यानी निम्न सीमा हमारे क्या है? एल है। तो एल का मान यहाँ पर कितना आ गया? 35। इन दोनों का अंतर क्या होगा? एच होगा। तो 45 में से 35 गए तो एच का मान कितना आ गया? 10। यहाँ आप लिख दो 0, 1 और क्या लिख दो? 2। फिर एफ लगा दो तो आपके पास में क्या आ गया? F0, F1 और क्या हो गया? F2। F0 का मान कितना आ गया? 21। F1 का मान कितना आ गया? 23। और F2 का मान कितना आ गया? 14। अब टोटल वैल्यू अपने पास में है। तो बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो गया? H। अब L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21, 2 गुणा F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी हो गई? 14 और H की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितने बचे? 2 बट्टा
2 गुणा हुआ 23 से कितने आ गए 46, माइनस 21 और 14 कितने हो गए, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी और चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस के कितने हो गए 35 और गुणा कितना हो गया 10। तो 35 प्लस 2 गुणा हुआ 10 से कितना आ गया 20 और बट्टे में 46 में से 35 गए कितने बचे 11। तो 20 में अब 11 का क्या लगा देंगे भाग, 11 का 11, पीछे कितने बचे 9 आया पॉइंट कितने हो गए 90, 11 8 कितना हो गया 88। तो 35 प्लस 1.8, तो आंसर कितना आ गया 36.8। वापस से आप प्रश्न को समझेंगे, एकदम आप आराम से समझेंगे बात को। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, आपको प्रश्न के अंदर वर्ग अंतराल देगा और आपको क्या देगा f देगा, और आपको कहेगा बहुलक क्या करे ज्ञात करे। तो हम 3 बातें ध्यान रखेंगे, बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनेगा, बहुलक में फिर क्या बनेगा t बनेगा, और तीसरी बात बहुलक का सूत्र क्या है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। फिर नेक्स्ट बात, आपको ये वर्ग अंतराल दिया और F दिया और आपको कहा बहुलक क्या करो ज्ञात करो, तो आपने कहा बहुलक के अंदर कोई नया कॉलम नहीं बनेगा, तो वर्ग अंतराल और F है यही रहेगा। फिर का बहुलक में t बनता है, तो t बनाने का तरीका f की सबसे बड़ी संख्या देखो कौन है 23, एक इसके ऊपर वाली संख्या, एक इसके नीचे वाली संख्या, एक इसके सामने वाली संख्या। फिर वर्ग अंतराल का पहला अक्षर क्या होगा l, l का मान कितना हो गया 35, दोनों का अंतर h हो गया 45 में से 35 गया 0, ये f1 और ये क्या होगी f2, f0 21, f1 23 और f2 कितने हो गए 14। अब बहुलक का सूत्र क्या हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो गया H। अब L की वैल्यू 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 बट्टा 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस कितने हो गए 14 गुणा कितना H की वैल्यू 10। 35 21 में से 23 में से 21 गए कितने बचे 2, इन दोनों को गुणा किया 23 गुणा हुआ 2 से 46, ये माइनस है ये भी माइनस, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी और चिन्ह वही रहेगा, तो 21 और 14 कितने हो गए 35 और गुणा 10, 35 प्लस 2 गुणा हुआ 10 से कितना आ गया 20 बट्टा 46 में से 35 गए कितने बचे 11। अब इसमें भाग लगाएंगे, तो 20 में 11 का भाग लगा 11 का 11, पीछे कितने बचे 9 आया पॉइंट, तो यहाँ 0 लिख दिया, तो 11 8 कितना हो गया 88, तो 35 प्लस 1.8, तो आंसर कितना आ गया 36.8। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको प्रश्न के अंदर कहा वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और f की वैल्यू दी 10, 35, 52, 61, 38 और क्या है 29, और आपको कहा बहुलक क्या करे ज्ञात करे। तो पहली बात बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनेगा, दूसरी बात बहुलक में क्या बनेगा t बनेगा। t बनाने का तरीका f की सबसे बड़ी संख्या कौन है 61, एक इसके ऊपर वाली संख्या, एक इसके नीचे वाली संख्या, एक इसके क्या लेंगे सामने वाली संख्या लेंगे। तो एक बात और ध्यान रखें, जो आंसर आने वाला है वो भी इस वर्ग अंतराल के बीच में ही आने वाला है, और जो प्रश्न होगा वो इस टी के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो हमने कहा वर्ग अंतराल का पहला अक्षर क्या हो गया L, L की वैल्यू कितनी हो गई 60, दोनों का अंतर H, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 20, F1 की F0 की वैल्यू 52, F1 की वैल्यू कितनी हो गई 61 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई 38। अब बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो गया H हो गया। तो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52
बट्टा 2 इंटू F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38 गुणा H की वैल्यू कितनी है 20। तो 60 प्लस यह घटेंगे, यह गुणा होंगे और ध्यान रखिए ये जुड़ेंगे। तो 61 में से 52 गए, कितने बचे 9 बट्टा ये इससे गुणा हुआ कितना है 2 और 6 दूनी 12 122 माइनस ये जुड़ेंगे तो कितने हो गए 90 और गुणे में कितना आ गया 20। तो 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से 30 गए, कितने बचे 32 और गुणे में कितने आ गए 20। 4 से कट रहे हैं, 5 चौक 20 और 4 से कटे कितने आए 8 चौक 32। तो क्या आ गया 60 प्लस 9 पंजे 45 और बट्टे में कितना आ गया 8। 45 में अब आपका 8 का क्या लगाएंगे भाग, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंजे कितना हो गया 40। पीछे कितने बच्चे 5 आ गया पॉइंट, तो यहाँ क्या आ गया 0 8 छंग कितने हो गए 48। तो यहाँ पर क्या आंसर आया 60 प्लस कितने हैं 5.6। तो आंसर क्या आ गया 65.6। तो हमारा बहुलक क्या हो गया 65.6। अब और बात करते हैं माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं माध्यिका में। तो ये ध्यान रखें, माध्यिका की जब बात करेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों में, तो पहली बात ये ध्यान रखें नया कॉलम किसका होगा, नया कॉलम CF का होगा। दूसरी बात माध्यिका में इसमें क्या बनता है L बनता है, इसमें क्या बनता है L बनाने का तरीका प्रश्न में बताएंगे। तीसरी बात माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यिका या माध्यक, इसका सूत्र है L प्लस कोष्टक N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा क्या है H। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, आपको F दे रखा है, आपको क्या कहा माध्यिका क्या करे ज्ञात करे। तो माध्यिका के अंदर नया कॉलम किसका होगा CF का होगा, किसका होगा CF का। तो हमने यहाँ लिखा CF। अब CF का मतलब है इसे तिरछा जोड़ना। देखो 5 4 का क्या लिखा 4, 4 में जोड़े 5 कितने हो गए 9। अब 9 में जोड़े 13 तो कितने हो गए 22, 22 में जोड़े 20 तो कितने हो गए 42, 42 में जोड़े 14 तो कितने हो गए 56, 56 में जोड़े 8 तो कितने हो गए 64 और 64 में जोड़े 4 तो कितने हो गए 68। और F की टोटल करेंगे तो सिग्मा F बराबर N और ये टोटल भी क्या आएगी आपके पास में 68 ही आएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें माध्यिका में नया कॉलम किसका हो गया CF का हो गया। ठीक है, दूसरी बात माध्यिका में क्या बनता है L बनता है। तो L बनाने का क्या तरीका क्या है, हम N बटा 2 करेंगे, N बटा 2 यानी N की वैल्यू कितनी है 68, 68 बटा 2 कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, अब 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन है भाई, बड़ी तो 42 भी है 56 भी है 64 भी है 68 भी है, तो 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन है 42। 42 के एक ऊपर वाली संख्या लेंगे और एक इसके क्या लेंगे सामने वाली संख्या लेंगे। ठीक है, अब पूरा प्रश्न यहाँ पर है। अब देखो वर्ग अंतराल का पहला अक्षर क्या हो गया L, L का मान कितना हो गया 125, दोनों का अंतर H 145 में से 125 गए तो H का मान कितना आ गया 20, ये F का मान क्या हो गया 20, इसको हम छोड़ देंगे और ऊपर वाला मान हमारा क्या होगा CF का मान कितना हो गया 22। अब माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर L प्लस कोष्टक N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा क्या हो गया H। तो L की वैल्यू 125 प्लस N बट्टा 2 अपने पास कितना है 34 माइनस CF की वैल्यू 22 बट्टे में F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू क्या है 20। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो 125 प्लस कितने बचे 12, तो 125 और 12 कितने हो गए 137।
आप वापस से इस प्रश्न को देखेंगे, आपको प्रश्न के अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है और क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। तो माध्यिका में नया कॉलम किसका होता है, सी एफ का होता है। सी एफ में हम क्या करेंगे, जैसे 4 का लिखा 4, अब 3 जोड़ेंगे, 4 में जोड़े 5 9, 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 जोड़े 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 8 जोड़े 64, 64 में 4 जोड़े कितने हो गए, 68। फिर हमने कहा माध्यिका में नया कॉलम किसका हो गया, सी एफ का हो गया। उसके बाद में माध्यिका के अंदर क्या बनता है, एल बनता है। तो हम एल बनाने का तरीका क्या रहेगा, एन बटा 2 करेंगे। एन बटा 2 का मतलब 68 बटा 2 कितना हो गया, 34। 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन है, 42। 42 के ऊपर वाली संख्या लेना कैसे, देखो 43, 42 के ऊपर वाली संख्या, एक इसके क्या हो गई, सामने वाली संख्या। वर्ग अंतराल का पहला अक्षर एल, दोनों का अंतर क्या हो गया, एच का मान 20, ये क्या हो गया एफ, इसको छोड़ देंगे और ये अपना ऊपर वैल्यू क्या होगी, सी एफ होगी। फिर माध्यिका के फॉर्मूले में रख देंगे एल प्लस कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा क्या हो गया एच। एल की वैल्यू 125 प्लस एन बटा 2 34 माइनस सी एफ की वैल्यू 22 बटा 20 गुणा 20, 20 से 20 क्या हो गए कैंसिल, तो 125 प्लस 12 आंसर क्या आ गया 137। ध्यान रखें ये प्रश्न पेपर में महत्वपूर्ण है, वीडियो देखना। और इससे संबंधित अगर और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में और लिखे कि भाई ये प्रश्न हमें करवाइए। धन्यवाद।